यदि आप या आपका कोई मित्र संबंधी किसी प्रकार के रोग से पीड़ित है तथा दवाई सिवाय ही रोग से मुक्ति चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, यह आपके बहुत काम आएगा। आज हम देखेंगे कि व्यक्ति को कैसे सोना चाहिए। इसका उत्तर भी थोड़ा सा विचार करने पर सरल ही है। नमस्कार, स्वतंत्र मानवी चिकित्सालय रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से मैं डॉक्टर मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ हम तथाकथित असाध्य शुगर, बीपी, हृदय रोग जैसे विविध रोगों की दवाई सिवाय ही चिकित्सा करते हैं। मात्र निसर्ग के तत्वों के उपयोग से ही आपको हम स्वस्थ बनाते हैं। आज के प्रश्न का उत्तर है सीधा ही सोना चाहिए, शवासन की स्थिति में सोना चाहिए। इसका कारण क्या है? उत्तर, इसके 3 कारण हैं। प्रथम, रक्तवाहिनियों की स्थिति अनुकूल व सीधी रहती है। दूसरा, सीधा सोना माने शवासन करना, यह शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। तीसरा कारण, शरीर की टूट फूट की मरम्मत उसकी सीधी स्थिति में सरलता से होती है। अब प्रथम कारण थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सीधा सोने के बदले यदि आप करवट लेकर या उल्टा सोते हैं तो रक्तवाहिनियों के जाल में अव्यवस्था आ जाती है। हमारे शरीर में रक्तवाहिनियों की कुल लंबाई 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक है। उसमें से ही रात दिन रक्त प्रवाह शरीर के प्रत्येक कोष तक जाता है। रक्त के माध्यम से उसे पोषण देता है। प्रत्येक कोष अपना कार्य करता रहता है। सोते समय शरीर की शवासन की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी रक्तवाहिनियां अपनी मूल स्थिति में रहती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती। परंतु यदि आप पैर को आगे रखकर या पैर के पैर चढ़ाकर या उल्टा सोते हैं तो यह परिस्थिति बदल जाती है। शरीर में रक्तवाहिनियों के जाल की मूल स्थिति में बदलाव आ जाता है तो वे अपना काम ठीक से कर नहीं पाती। अब देखते हैं दूसरा कारण। यह जानने के लिए महर्षि पतंजलि का एक योग सूत्र जानना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। उसमें योग का तीसरा अंग है आसन। योग सूत्र के दूसरे साधन पाद के 46वें सूत्र में आसन की व्याख्या दी हुई है। स्थिर सुखम आसनम, वह स्थिति जिसमें आप लंबे समय तक सुखपूर्वक रह सकें, वह आसन है। योग के आसन कुछ मिनटों के लिए करने से भी शरीर में प्रत्यक्ष लाभ का अनुभव प्रायः सबको होता ही है। परंतु योग के किसी भी आसन की स्थिति व आकार में यदि कोई भूल हो तो उसका उल्टा परिणाम भी मिल सकता है। यह तो ऐसा ही है जैसे किसी छुरी का यदि आप योग्य उपयोग करना जानते हैं तो यह आपका काम सरल कर देगी। परंतु यदि आप उसके उपयोग में कहीं चूक करते हैं तो वही छुरी आपकी उंगली को काट भी सकती है। माने आप शवासन की स्थिति में सोएंगे तो शरीर को लाभ होगा, परंतु इसके विपरीत करेंगे तो वह आसन में भूल है। तो आप सोचें कि 2-5 मिनट के योग्य आसन से शरीर को यदि इतना लाभ होता है तो रात भर अयोग्य आसन की स्थिति में सोने से हानि भी तो उतनी अधिक ही हो सकती है। तो अयोग्य स्थिति में सोना शरीर को हानि भी कर सकता है। अब देखते हैं तीसरा कारण। शरीर के कोषों में दिन भर में हुई टूट फूट का नवीनीकरण प्रायः रात में निद्रा की स्थिति में ही होता है और इस कार्य के लिए शरीर का सीधा सोना अत्यावश्यक है। जैसे किसी यंत्र या गाड़ी की मरम्मत करने के लिए उसे सीधी स्थिति में रखने में ही सरलता रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो मरम्मत करने में सरलता नहीं रहेगी। उसी प्रकार शरीर रूपी यंत्र में भी उसकी दिन भर की टूट फूट में सुधार करने के लिए शवासन की स्थिति ही सबसे अधिक अनुकूल है। इसके विपरीत यदि किसी अन्य स्थिति में सोएंगे तो शरीर के लिए हानिकारक है। तो मैं समापन करूंगा। सीधा सोने के पीछे 3 कारण हैं। प्रथम, सीधा सोने से रक्तवाहिनियां अपनी मूल स्थिति में रहती हैं। दूसरा, सीधा सोना माने शवासन करना, यह आयुर्वेद की दृष्टि से तीनों दोषों का समन करता है जो कि शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। तीसरा कारण, शरीर की टूट फूट की मरम्मत उसकी सीधी स्थिति में सरलता से व शीघ्रता से होती है।
अतः सीधा सोने से व्यक्ति अपना स्वास्थ्य पुनः शीघ्र ही प्राप्त करता है। तो आज हमने बात की सीधा सोने की। बात कोई भी हो, शरीर की या मन की, यह तो निश्चित है कि कोई भी रोग बिना किसी दवाई के ठीक हो सकता है। अतः हम अपनी चिकित्सा में किसी भी बाह्य दवाई का प्रयोग नहीं करते, केवल नैसर्गिक तत्वों के उपयोग से ही स्वस्थ बनाते हैं। यदि आपको माहिती उपयोगी लगी तो वीडियो लाइक करें, आपके सभी ग्रुप मित्र संबंधियों को शेयर करें। अगले वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। अंत में जो प्यारी आंखें यह वीडियो को देख रही है उनके स्वस्थ दीर्घायु की परमात्मा से शुभ कामना करते हुए सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।